हेलो स्टूडेंट्स, एडुफेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग संस्कृत व्याकरण में छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। जैसा कि मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में कि अब जो एक एक दो नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, जैसे 2 नंबर 4 नंबर के, तो इसको छोटा छोटा, चूंकि इसमें समय कम लगता है, इसको क्लियर कर रहे हैं। इसके तहत आज हम लोग अव्यय पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए। ये क्लास 3 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। क्लास 3, 4, 5, 6 में पढ़ने वाले स्टूडेंट 7, 8, 9, 10 और 11, 12 तक सबके लिए है कि आपको ये जानकारी होना चाहिए कि व्याकरण किसी एक क्लास का नहीं होता है। व्याकरण जो है वो इंग्लिश ग्रामर हो या संस्कृत व्याकरण हो या हिंदी व्याकरण हो, वो किसी एक प्रॉपर क्लास का नहीं होता है। जो जानकारी हम 3, 4 में लेते हैं वो हमेशा काम आता है, और जो 9, 10 में हम जानकारी लेते हैं वो 3, 4 वाले की जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए ये वीडियो संस्कृत व्याकरण का हर क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप 4, 5, 7, 8 या 3, 4 में भी पढ़ते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अव्यय जैसे आज का टॉपिक हम लोगों का है अव्यय। तो अव्यय को जानना, अव्यय क्या है, कैसे आता है एग्जाम में, इसका प्रयोग कैसे होता है, ये प्रत्येक स्टूडेंट को जानना चाहिए। जो संस्कृत के स्टूडेंट है, अभी संस्कृत जो पढ़ते हैं, तो उनके लिए अव्यय का प्रयोग अति आवश्यक है जानना। वो कोई क्लास फाउंडेशन नहीं है कि 10th का सिलेबस है, बोर्ड में आता है तो 10th वाले को ही केवल पढ़ना है। ये जो व्याकरण है वो प्रत्येक स्टूडेंट के लिए जरूरी है। तो आप सब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और अपनी तैयारी को परफेक्ट कीजिए, ठीक है। तो चलते हम लोग अव्यय। अव्यय क्या है कि सबसे पहले तो जान लीजिए कि अव्यय होता क्या है। तो इसका है न व्ययम इति अव्ययम, मतलब जो अपना रूप कभी बदलता नहीं है, लिंग, पुरुष, वचन, काल के अनुसार जिस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता कभी, उसको अव्यय कहते हैं। वो हमेशा एक साथ, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, वर्तमान काल हो, भूतकाल हो, हमेशा वो एक जैसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको हम अव्यय कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे पढ़ता है, अब कहीं स्त्रीलिंग हो गया तो वह धीरे धीरे पढ़ती है, धीरे धीरे वही है। बहुत सारे लोग हो गए, वे लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं, धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये अव्यय है। समझ गए। तो देखिए, अव्यय संस्कृत में जो है वो 4 नंबर के आता है आपके एग्जाम बोर्ड, 10th बोर्ड में, ठीक है। छोटे क्लासों में भी है, बट 10th बोर्ड में 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 4 रहते हैं सेंटेंस, और चारों में ब्लैंक होता है, और उसके 4 ऑप्शन आपके दिए रहते हैं, उस ऑप्शन को आपको फिलअप कर देना है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए कि अव्यय का आपको हिंदी मालूम हो कि इस अव्यय का हिंदी क्या होता है, अर्थ उसका क्या होता है, और उस सेंटेंस का अनुवाद, जो सेंटेंस कह रहा है उसका हिंदी क्या हुआ। अगर ये दोनों चीज आप जानते हैं तो सही से आप मेल कर पाएंगे और अव्यय बिल्कुल सटीक भराएगा। 4 में 4 आपका आएगा, ठीक है। तो देखिए, पहले हम अव्यय का हिंदी बता दें आपको। ये अव्यय है, आप नोट कर लेंगे। हेयर, इसको क्या पढ़ेंगे, हाँ में हलंत है। हेयर, हेयर मीन्स बीता हुआ कल, यस्टरडे। अद्य, आज। स्वः, आने वाला कल। ये 3 कंप्लीट अपना अलग से याद रखेंगे, हेयर, अद्य और स्वः, ठीक है। एक बीता हुआ कल, एक आज, और दूसरा आने वाला कल। तो ये आपको लंग लकार में होगा भूतकाल में, ये लट लकार में, और ये ललित लकार भविष्यत काल में। ललित लकार में इसका यूज करेंगे। फिर पूरा, पूरा मीन्स पहले, कोई कहानी वानी में जो आता है। इदानीम, इस समय। संप्रति माने भी इस समय होता है। अधुना माने अब। इव, की तरह। एव, एव मीन्स ही। उच्चई माने जोर से। शनई मीन्स धीरे। माँ मीन्स नहीं, संस्कृत में माँ, माँ मीन्स नहीं, और आम मीन्स हाँ होता है, ठीक है। तो ये माँ अव्यय है। कदा मीन्स कब। कुत्र मीन्स कहाँ। नूनम, निश्चित रूप से, न, नूनम मीन्स निश्चित रूप से। बिना माने बिना, उसके बजाय। यथा तथा, जैसे वैसे। यत्र मीन्स जहां, और यदा कदा, जब तक। यावत, जब तक, और इतस्ततः मीन्स इधर उधर। एक और लिख लें, यहां पर नहीं मिला है अभी, अपि होता है, ठीक है ना। अपि, अपि मीन्स भी, अपि मीन्स भी होता है। तो ये अव्यय है। और च है, च मीन्स और होता है, च मीन्स और। ये जो हम लिखे अभी,
ये इंपॉर्टेंट अव्यय है, महत्वपूर्ण अव्यय है, एग्जाम में आते हैं। 10 साल के पेपर का आपका है, जैसे हम पहले बताए थे आपको कि आपका रिवाइज कराया जाएगा पेपर से। तो 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर पिछले बोर्ड के, उसमें ये अव्यय आ चुके हैं रिपीट होकर के। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन अव्यय है। ऐसा नहीं है कि अव्यय इतना ही है, बहुत सारे अव्यय हैं, लेकिन अभी जो हम आपको बता रहे हैं ये महत्वपूर्ण अव्यय है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद इसका प्रकार माने किस तरह से क्वेश्चन आता है और कैसे आप उसको सटीक भर पाते हैं, इस चीज को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन टाइप देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं। तो एग्जाम में ये आपको 2009 का क्वेश्चन पेपर है, सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास 2009 का। देखिए ये अव्यय 4 नंबर का आता है, 4 क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। ये 4 मार्क्स का आता है, 4 नंबर का। तो 4 नंबर, यहाँ बोर्ड में तो आधे नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ 4 मार्क्स। अब बिल्कुल सिंपल, एकदम इजी है ना, बस हिंदी याद करना है। पहला है स ब्लैंक गंतुम इच्छति। तो अब यहाँ देखेंगे कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, बहुत सिंपल, बहुत आसान एकदम। अब इसमें से क्वेश्चन वर्ड खोज लेंगे ऑप्शन में से ना। तो हिया मीन्स बिनिगात के हैं, बीता हुआ काल, बही मीन्स बाहर, माँ मीन्स नहीं, कदा मीन्स कब। तो ये कब क्वेश्चन बनेगा, तो फर्स्ट में हो गया क्या, कदा, पहला हो गया कदा। सेकेंड अत्र लिख, यहां लिखो, कह रहा सेंटेंस कि यहां लिखो, तो हम क्या करेंगे, उसको मना करेंगे, यहां न लिखो, मां माने नहीं, यहां मत लिखो। तो ये सेकंड हो गया आपका। अत्र मां लिख, यहां मत लिखो। अब मां दूसरे जगह भी करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, सेंटेंस ही नहीं बैठेगा। ताह मां क्रीड़ाम द्रष्टुम अगच्छन्, गलत हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। वह नहीं खेल देखने के लिए गई थी वो लोग, तो गलत हो जाएगा। ग्रामात माँ एका नदी अस्ति, गांव के बाहर मत एक नदी है, गलत हो जाएगा। तो वो वर्ड जो दिया हुआ है अव्यय, वो उसी स्थान पर बैठेगा और सटीक होगा। तीसरा ताह क्रीड़ाम द्रष्टुम अगच्छन्। अब इसको कहां से पकड़ेंगे, लकार से। अगच्छन् देखिए लंग लकार है बुध का, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन्, लंग लकार, क्योंकि यहाँ बहुवचन है तो ये बहुवचन हुआ। तो इसमें लंग लकार कौन सा है, ह्य, बीता हुआ कल, ह्य। और जब 3 भर लिए तो एक तो ऑटोमेटिक भरा गया आपका। 3 ही मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि 4 ऑप्शन है और 4 ब्लैंक है। 3 भर लिए, एक क्लियर हो गया। चौथा बही। अब चौथा का सेंटेंस क्या बना, ग्रामात बही एका नदी प्रवहती, गांव के बाहर एक नदी बहती है। बहिर्योगे पंचमी, ठीक है ना, बताएं विभक्ति प्रकरण में, कारक में उपपद विभक्ति, बहिर्योगे पंचमी। तो इस तरह से आप ब्लैंक भर लिए, 4 नंबर से कोड। हाँ, लेकिन ध्यान रखेंगे बोर्ड में इस तरह से आपको नंबर नहीं लगाना होता, एग्जाम में नंबर नहीं लगाना होता है, पूरा सेंटेंस आपको लिखना होता है। पूरा यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट में कदा लिख करके अंडरलाइन करेंगे, सेकंड में माँ अंडरलाइन ब्लैंक है चुकी, थर्ड में हेयर, और फोर्थ में बही। इस तरह से पूरा ब्लैंक क्वेश्चन लिख करके तब लिखा जाता है कॉपी में, है ना। केवल ये नंबर नहीं मत लगाइएगा, पूरा क्वेश्चन लिख करके उसमें ब्लैंक को फिलअप करके अंडरलाइन, फिल इन द ब्लैंक्स को अंडरलाइन कर देंगे। ओके, तो अभी हम लोग आज अव्यय चैप्टर कंप्लीट किए। अव्यय में आपको टोटल अव्यय जितना है, अभी 22-23 अव्यय, 24 अव्यय हम बताए हैं, काउंट कर लीजिए। लेकिन ये जान लें कि ये अव्यय नहीं है इतना ही, और भी हैं बहुत सारे, लेकिन ये महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अव्यय हैं। यही अव्यय आपको रिपीट होते हैं विगत 10 वर्षों से। मैंने पेपर देखा और 10 वर्षों में ये अव्यय रिपीट हुए हैं, प्रत्येक वर्ष इसमें से इधर से उधर से आए हैं। तो आप इसको याद कर लेंगे और ये 4 मार्क्स अपना हैंड में कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे। ओके, तो फिर अगले वीडियो में हम लोग समास शुरू करेंगे। समास ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि व्याकरण अगर कंप्लीट है आपका तो सब्जेक्ट कंप्लीट है, क्योंकि व्याकरण ही सब्जेक्ट का बैकबोन है, ठीक है। ओके, थैंक यू।